सर, आपका एक जो बयान है उसको लेकर भाजपा हमेशा हमलावर रहती है। आपका कहना रहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत कह चुके कि आदिवासी यहाँ के मूलवासी है। तो भाजपा को आदिवासियों से क्यों परेशानी? कि जिस प्रकार से एससी समाज, जिसे हम दलित वर्ग भी कहते हैं, उसमें अगर वो धर्मांतरण कर ले, अगर वो मुस्लिम या क्रिश्चियन बनता है तो उसका जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि रिजर्वेशन का धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है? अगर वो धर्म बदल भी लेता तो उसकी जो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उसी निर्णय के अंदर आदिवासियों के लिए मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है आदिवासी को लेकर जो आदिवासी महिलाएं हैं, आपने देखा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सब कई महिलाएं अच्छी योग्य आई हैं, बहनें आई, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। उनकी हम क्या मदद कर सकते हैं? उन्हें कैसे, महाराष्ट्र के लोग भी आए तो आपने देखा, तो उन्हें भी एक है कि हमें कहीं मौका मिले ताकि हम हमारा भविष्य बना सकें। भविष्य बनाने के लिए आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दें। सर, आपका एक जो बयान है उसको लेकर भाजपा हमेशा हमलावर रहती है। आपका कहना रहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो अलग है, उनकी पद्धति अलग है, उनकी जो कल्चर है वो पूरा अलग है। इसके ऊपर भाजपा हमेशा हिंदू रहती है कि उमंग सिंघार हमेशा हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत कह चुके कि आदिवासी यहाँ के मूलवासी है, सनातनीवाद में आए। तो अब जब उन्हीं के लोग कहते हैं तो भाजपा कैसे कहती है? रही बात, ये सच है कि आदिवासी यहाँ का मूलवासी है, जो अपनी संस्कृति, समाज और जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। तो उनकी पहचान की मैं बात करना चाहता हूँ। भाई, शिव की पूजा हिंदू धर्म में भी होती है, आदिवासियों में भी होती है, गोंड में उसको बड़ा देव कहते हैं। तो फिर झगड़ा किस बात का? लेकिन क्या हम हमारी संस्कृति और समाज की रक्षा नहीं करें? हर समाज, हिंदू धर्म में कई है, राजपूत है, जैनी है, अन्य समाज है, सिख है, वैश्य वर्ग है, वो भी तो अपनी संस्कृति निभाते हैं ना। तो हमें तो आपत्ति नहीं, हम उनकी सम्मान करते हैं। तो भाजपा को आदिवासियों से क्यों परेशानी? आदिवासियों की संस्कृति और समाज को लेके अगर कोई अपनी बात कहता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी? क्या आदिवासियों को कि जाति और समाज खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये बताएं। सर, आपने भी एक ऐलान और किया था कि मैं 1 करोड़ ज्ञापन या समर्थन पत्र माननीय राष्ट्रपति जी को भेजूंगा और उसमें मांग करूंगा कि आने वाली जो जनगणना है उसमें आदिवासी समाज का जो कोड है वो अलग से दिया जाए। तो देखिए, कुछ बताइए। स्वाभाविक है, जो एक हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, उसका एक आज़ादी की पहले से कोड था, वो पहचान होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आदिवासी समाज अगर एक मंच पे आकर अगर बात कह रहा है तो सरकार को इस बात में सोचना चाहिए। ये पूरे देश के 12 करोड़ आदिवासियों की आवाज़ है। सर, अभी आपने भाषण दिया, उसमें एक बात आपने ये भी कही कि जिस प्रकार से एससी समाज, जिसे हम दलित वर्ग भी कहते हैं, उसमें अगर वो धर्मांतरण कर लेता है, अगर वो मुस्लिम या क्रिश्चियन बनता है तो उसका जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि रिजर्वेशन का धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है? अगर वो धर्म बदल भी लेता तो उसकी जो देखिए, जो माननीय कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक एससी और दलित समुदाय के लिए कहा, समाज के लिए कहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उसी निर्णय के अंदर आदिवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आदिवासियों की संस्कृति, समाज, उनकी परंपराओं के आधार पर उनका कल्चर है, उसी आधार पर धर्म रहते हैं वो लोग। तो हमें ये सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, कानून मान रहा है, तो फिर आदिवासी कोड देने की क्या परेशानी? क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी हमें आदिवासी कोड नहीं देना चाहिए? बताया भारतीय जनता पार्टी।